दुश्मनों के वार से इतना दर्द नहीं हुआ साहब, जब अपनों ने ही जख्म दिए तो हर तीर बेमिसाल लगा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी शायद विपक्ष के हमलों से उतनी परेशान नहीं है जितना अपनी ही पार्टी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत उनसे परेशान है। देखिए, विपक्ष शायद महीनों में उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाता है भारतीय जनता पार्टी को जितना कंगना रनौत का एक इंस्टाग्राम पोस्ट भाजपा की ऐसी की तैसी कर देता है। अभी उन्होंने जेनजी आंदोलन के दौरान उसमें उन्होंने लड़कियों के इस आंदोलन को गटर जनरेशन की आंदोलन कह दिया और इतना ने उन्होंने यह भी कह डाला कि ये सब पश्चिमी सोच वाले हैं, नशे के शिकार लोग हैं और बड़े बदसूरत लोग हैं। देखिए, जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जनरेशन को साधने में लगे हुए हैं, वहां पर कंगना रनौत उन्हें गटर जनरेशन बताकर उनके सारे किए धराए पर पानी फेर रहे हैं। आपने भस्मासुर की कहानी सुनी? भस्मासुर दूसरों को जितना नुकसान पहुंचाया उसे खुद को पहुंचाया, यानी कि ये भस्मासुर है, ये भारतीय जनता पार्टी की भस्मासुर है, ये पार्टी को भस्म करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि महिलाओं का अपमान, बच्चों का अपमान या फिर किसी भी जेंडर का अपमान या किसी जनरेशन का अपमान, ये अपमान राजनीति का सस्ती लोकप्रियता का हिस्सा तो नहीं होना चाहिए। इस जनरेशन को, जो हमारे और आपके ही बच्चे हैं, इस जनरेशन को अगर नहीं तमीज है कि बड़ों से कैसे बात करनी है, इस जनरेशन को नहीं तमीज है कि हमें किस प्रकार से अपनी बात रखनी है, तो उसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था, हम खुद और हमारी व्यवस्था जिम्मेदार है। इन बच्चों को दोष देने से कुछ नहीं होगा। अगर इन बच्चों को यह तमीज नहीं है कि हम अपने प्रधानमंत्री को कैसे संबोधित करें, अगर इन बच्चों को इतनी तमीज नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स और अपने बड़ों से कैसे बात करें, अगर इनको यह भी तमीज नहीं है कि संस्कार क्या होते हैं, तो उसमें इन बच्चों की भी कोई गलती नहीं है। इनको हम ये संस्कार नहीं दे पाए। स्वीकार करना होगा समाज को, हमको स्वीकार करना होगा कि हम इस मैटेरियलिस्टिक एज में, कैपिटलिज्म के दौर में इतना पैसा कमाने में बिजी हो गए कि अपने बच्चों के लिए समय नहीं रहा हमें। तो कंगना रनौत का यह बयान, इसके ऊपर बवाल बहुत ही मचा हुआ है। वो एक सांसद होने के नाते उनको ऐसे स्टेटमेंट नहीं बोलना चाहिए, पार्टी के हित में नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक सोशल इश्यू भी खड़ा होता है कि क्या बच्चों का संस्कार, बच्चों का जो रेयरिंग है, जो उनका एजुकेशन सिस्टम है, इन सब पे ध्यान देने की जरूरत क्या नहीं है? इस आंदोलन में बच्चों का ये रूप देखकर समझ में आ जाना चाहिए, हम सभी को अलर्ट हो जाना चाहिए कि आगे आने वाली जनरेशन राष्ट्र को किधर लेकर जाएगी अगर अभी से हमने अपने बच्चों को नहीं संभाला। बच्चों को दोष देने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने गिरेबान में झांक देखना होगा और अपने बच्चों को एक सही रेयरिंग, एक सही सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में लेकर आना होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश शुक्ला, निष्पक्ष दृष्टि के प्लेटफॉर्म से।